सबसे बड़ी राजदार शिल्पी का सुराग मिल गया है। खबर है कि जोधपुर पुलिस शिल्पी तक पहुंच चुकी है। जोधपुर पुलिस के डीसीपी ने कहा है कि वो जब चाहें उससे पूछताछ कर सकती है, यानी कि आसाराम के पास पीड़ित कैसे पहुंची और उसके साथ क्या कुछ हुआ, ये राज शिल्पी जल्द ही अब खोल सकती है। यौन शोषण के आरोप में फंसे आसाराम ने जोधपुर के मणई आश्रम में पीड़ित के साथ क्या किया, आसाराम के कमरे तक वो कैसे पहुंची और पीड़ित को अकेले में आसाराम तक क्यों और कैसे पहुंचाया गया, इन तमाम सवालों के जवाब अब पुलिस को मिल सकते हैं। जोधपुर पुलिस अब ये जान चुकी है कि आसाराम की राजदार शिल्पी कहाँ है। हम आज भी यही कह रहे हैं कि शिल्पी से शीघ्र जोधपुर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। सर, क्या वहां तक पहुंच चुकी शिल्पी? नहीं, वो कहाँ है इस बारे में अभी हम रिवील नहीं करना चाहते। नहीं, लेकिन आप लोग वहां तक पहुंच चुके हैं शिल्पी? शिल्पी से जब भी पुलिस को अनुसंधान करना होगा उसी समय शिल्पी से अनुसंधान किया। छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन 35 साल की शिल्पी का असली नाम संचिता है। शिल्पी वही है जो पीड़ित और आसाराम के साथ मणई आश्रम के उस कमरे में मौजूद थी। सूत्र बताते हैं कि शिल्पी ने ये काम पहली बार नहीं किया है। पीड़ित लड़की के पिता कहते हैं कि पहले भी लड़कियों को बीमारी का बहाना बनाकर आसाराम के पास भेजने का काम शिल्पी करती रही है। शिल्पी ने हमें फोन करके बुलाया और शिल्पी ने ये कहा कि आप बापू के पास इसे ले जाओ, और बापू जी ने बुलाया कि इसके पेरेंट्स इसको लेके हमारे पास आ गए। आसाराम का सेवादार शिवा भी पुलिस के सामने शिल्पी का नाम ले चुका है। पुलिस भी उसका ठिकाना जान चुकी है। बस अब जोधपुर पुलिस को सही वक्त का इंतजार है। देवेंद्र सिंह, जोधपुर, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं जोधपुर से। देवेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे कि आज अदालत से तो कोई खास राहत आसाराम को नहीं मिली, अब एक और पेज जुड़ गया है। उनके अपने वकीलों का कहना है कि हैंडराइटिंग उनकी नहीं है। देखिए, जोधपुर में आज अदालत में उनके निचली अदालत में उनके खाने और आश्रम से बिस्तर मंगवाए जाने को लेकर विचार होना था, और तकरीबन 10 तारीख को एक रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड बना के गठित किया गया है। जो कोर्ट ने ये कहा है कि सर्जिकल और एक फिजिशियन जो है वो अपनी रिपोर्ट देंगे आसाराम की सेहत पर। उसके बाद ही कोर्ट ये तय कर पाएगी कि उन्हें आसाराम को घर के खाने और दूसरी चीजों की जो जरूरत है कि नहीं। इसके अलावा एक और दूसरी एप्लीकेशन जो कोर्ट में उनके वकील मनिंदर सिंह है उनकी ओर से मूव की गई है, जिसमें शिवा के साथ जो मारपीट की गई है और जो मीडिया में कल जो इंडिया न्यूज पर जो बयान है उसको लेकर जो पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा अभी कुछ देर पहले ही मनिंदर सिंह आसाराम से मिलने गए हैं। आसाराम का एक पत्र जो जेल प्रशासन के माध्यम से कोर्ट के पास आया है, जिसमें एक महिला वैद्य से बात की सेवाएं लेने की बात कर रही है, उस पर भी अभी ये तस्दीक करने के लिए यहाँ के मनिंदर सिंह हैं वकील आसाराम के, वो उनसे मिलने गए हैं। तो कहीं ना कहीं आज आसाराम ये जो नर्व डिसऑर्डर की बात है ये तो पहले भी उनके पुत्र नरेंद्र साई कर चुके हैं, नारायण साई कर चुके हैं। ऐसे में मेडिकल बोर्ड पहले भी बैठा था, उन्होंने कहा था आसाराम बिल्कुल फिट और फाइन है। अब एकदम से फिर से ये उनकी बीमारी की बात, आखिरकार इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं आसाराम को यह लग रहा है कि अगर उन्हें विधिक उपचार के तौर पे जमानत भले ही ना मिल पाए, लेकिन क्योंकि उन्हें लंबे समय तक यहाँ पे रहना है, उनके खिलाफ जो सबूत पुलिस के पास हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा जो है वो आसाराम को भी लग गया है। तो कहीं ना कहीं विधिक उपचार के जरिए वो यहाँ पे सुविधाएं जुटाने की फिराक में है, और यही वजह है कि एक के बाद एक जो नए स्टेप्स हैं वो आसाराम की ओर से किए जा रहे हैं। आज भले ही कोर्ट ने 10 तारीख का नाम लिया हो, बोर्ड के निर्णय के आने के बाद इस पर फैसला लिया जिसके, लेकिन एक बार फिर आसाराम ने कोशिश करने की प्रयास करने की कोशिश की है कि भाई उन्हें जो सुविधाएं जो आश्रम में मिला करती थी, कम से कम कुछ सुविधाएं, जरूरी सुविधाएं हैं, वो इस जेल में उन्हें मिल पाए। और जिस तरह से पहले इस तरह की खबरें देवेंद्र की, ना तो वो ठीक से सो पा रहे हैं ना ठीक से खा पा रहे हैं, अब क्या आपको उनके वकील बता पा रहे हैं, क्योंकि रेगुलर टच में होंगे आसाराम के, क्या कहना है? क्योंकि फरमाइशों की फहरिस्त तो आसाराम की बढ़ती चली जा रही। देखिए, जिस तरह से बार बार उनके वकील इनसे मिल रहे हैं और बार बार आसाराम के साथ के आसपास के जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं, आसाराम जेल में बड़ी मुश्किलों से दिन काट रहे हैं। उन्हें रात को नींद नहीं आ रही है, बार बार उन्हें मच्छर और जो दूसरे हैं परेशानी है वो उन्हें बदलनी पड़ रही है। चटाई पर उन्हें जमीन पर सोना पड़ रहा है। एक कुछ समय पहले मकपा की ओर से यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है जेल प्रशासन के सामने, उसमें मकपा के कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया है कि जेल प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो अपने घर से बना हुआ भोजन आसाराम को उपलब्ध करा रहे हैं। आसाराम
की जो कमरा है उसकी सफाई जो है दूसरे बंदियों से करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आसाराम के ऊपर पल पल की निगाहें जो है, भले ही जेल के अंदर आसाराम हो, लेकिन उन पर निगाहें जो हैं वो आसपास के लोग भी रखे हुए हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए देवेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं बैकुंठ बुला रहे थे जेल को आसाराम, अब ऊंट जब पहाड़ के नीचे आया है तो लंबी फहरिस्त खड़ी हो गई है फरमाइशों की। बहरहाल